नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं क्लास 7वीं का बाल महाभारत चैप्टर अम्बा और भीष्म के बारे में चर्चा करूँगी। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। यानी जो सत्यवती का पुत्र था चित्रांगद, वो बहुत ही वीर था। और स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है मतलब अपने आप ही अपनी इच्छा से काम करने वाला। एक बार वो किसी गंधर्व के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें वह मारा गया और उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। विचित्रवीर्य की आयु जो है वो बहुत ही छोटी थी उस समय, और इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज जो है वो भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गई। अब उन्हें पता लगा भीष्म को कि जो है विवाह होने वाला है इनका काशीराज की कन्याओं का, तो वो वहाँ पर चले गए। काशी में देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे और राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बहुत बड़ी स्पर्धा थी, मतलब मुकाबला था। अक्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, यानी कि सभी अक्षत्रिय जानते थे कि भीष्म जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है आजीवन ब्रह्मचारी का, तो वो जो है उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल जो है वो सभी जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रवेश हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में है जो खलबली मच गई और चारों ओर से भीष्म पर फफतियाँ कसी जाने लगी, यानी सभी उन्हें भला बुरा कहने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि भाई मान लिया कि भाई भीष्म जो है बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है और स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, यानी इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस बात ही सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई और यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, यानी उन्होंने भी उसकी तरफ से नज़र फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके वो आगे की ओर चल दी। भीष्म जो है इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। शोभ देश का राजा था साल्व, वो बहुत ज़्यादा वीर था और काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, यानी कि वो उनसे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। और साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन भीष्म और साल्व के बीच जो है बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया और भीष्म ने उसको हरा दिया और काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित भी छोड़ दिया। भीष्म जो है काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे और विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की जो बड़ी बेटी थी अम्बा, वो एकांत में भीष्म से बोली कि गांगेय, मैंने अपने मन में शोभदेश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यानी शक्तिपूर्वक यहाँ मुझे ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। अब मैं इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो करवाती हूँ। सभी जो हैं इसके प्रश्न उत्तर नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चित्रांगद कैसा योद्धा था। चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। प्रश्न 2, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर, इस एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वे मारे गए। प्रश्न 3, चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई। उत्तर, चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी इसलिए दी गई क्योंकि चित्रांगद का कोई भी पुत्र नहीं था। चौथा, कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी, क्योंकि विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी और इस कारण उसके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा।
5वां प्रश्न है, भीष्म काशी क्यों गए? भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी गए। जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी कन्याओं ने क्या सोचा? जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने सोचा वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। प्रश्न 7, स्वयंवर में भीष्म पर फप्तियाँ क्यों कसी जाने लगी? उत्तर है, जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तब सभा में खलबली मच गई और चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगीं। प्रश्न 8, क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे? उत्तर, भीष्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। प्रश्न 9, भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? उत्तर है, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म सह न सके, इसीलिए उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गई। प्रश्न 10, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का क्या नाम था और वह किसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी? काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम अम्बा था और मन ही मन वो राजा साल को अपना पति मान चुकी थी। किसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया? शोभ देश के राजा साल ने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया। किसने किससे कहा? गांगेय, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा साल को अपना पति मान लिया था, इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक ले आए, ये अम्बा ने भीष्म से कहा था। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब अवश्य